इस व्लॉग को कम से कम एडिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रॉ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी स्कूल की मेमोरीज नहीं है, क्योंकि हम स्कूल ही नहीं जाते थे। और पता है, जब हम स्कूल नहीं जाते थे तो सब लोग हमसे कहते थे कि अभी तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, जब स्कूल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम तरसोगे स्कूल जाने के लिए। और हम सैडली कहना चाहते हैं, आप सब गलत हो यार। आज तक मेरा मन नहीं हुआ वापस स्कूल जाने का। आज हम जल्दी उठ गए, सुबह के 7 बज रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की, तभी हमें याद आए अपने स्कूल के दिन, या ये कह लो स्कूल जाने से बचने के दिन याद आ गए। आओ आपको हम बताते हैं कैसे हम स्ट्रगल करते थे स्कूल से बचने के लिए, और उस बच्चे के ऊपर कितने जुल्म होते थे स्कूल भेजने के लिए। चलो आपको बताते हैं। सबसे पहला बहाना जो हर बच्चा बनाता है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन ये बहाना ज्यादा टिकता नहीं है, मुश्किल से मुश्किल बस 1-2 दिन, बस उससे ज्यादा नहीं टिकेगा ये बहाना। लेकिन फिर भी ये मासूम सा चेहरा बनाकर हमने 4-5 बार छुट्टी कर ली थी, लेकिन उसके बाद मार पड़ गई। स्कूल से बचने की अब तक की जो सबसे जबरदस्त टेक्निक जो हमने लगाई थी वो ये थी, हम ऐसे ही चुपचाप बाथरूम में आ जाते थे और आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट छुपे रहते थे, जब तक स्कूल की टाइमिंग नहीं निकल जाती थी। ऐसे हमने बहुत छुट्टियां करी हैं, रियली बहुत बहुत ज्यादा छुट्टियां करी हैं स्कूल की। और उसके बाद सुकून से बिना कुछ बोले नाश्ता करते थे, क्योंकि पापा घर पे ही होते थे, ज्यादा कुछ बोलेंगे हो सकता है सर्विस हो जाए। और फिर वेट करते थे पापा के घर के बाहर जाने का। और जैसे ही पापा समझ लो घर के बाहर निकले, पिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। हम आते थे सीधे इस ग्राउंड में, यहाँ क्रिकेट होता था। जब हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे तब हमारे लिए ये ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और बाउंड्री होती थी वो सामने वाला खंजड़ा, और यहाँ तक भी हम लोग हिट नहीं कर पाते थे बॉल। अब तो फिलहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ नहीं खेलते हैं, क्योंकि लोग अपनी अपनी कार खड़ी करने लगे यहाँ पर, जैसे वो खड़ी है और भी कार यहाँ खड़ी होती हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट नहीं होता अब। और जो हमारा दूसरा ग्राउंड था वो था ये बाग। आप सोचो कि बाग कहाँ है, अब नहीं रहा बाग, पहले ये बाग ही था। बहुत सारे यहाँ पर पेड़ थे, और यहाँ पर बाउंड्री हिट करना समझ लो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ के जो फील्डर थे उनसे कभी बॉल छूटती नहीं थी। यहाँ के फील्डर थे पेड़, भाई हर जगह पेड़ पेड़ थे, तो बाउंड्री लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। यहाँ की जो बाउंड्री मारते समझ लो वो बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता था। उस साइड में ग्राउंड था, अब वहाँ पर भी घर वर बन गया, तो वहाँ पर भी अब कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। और पापा के घर आने से पहले एक बार वापस घर का चक्कर भी लगाना पड़ता था, जिससे पापा को पता लग गया हम घर पर ही हैं। स्कूल में एक टीचर ने एक बात कही थी जो आज भी याद है, जो बात बिल्कुल सच थी। हम जितने भी लड़के थे आपस में हमारी लड़ाई होती रहती थी, तो टीचर ने कहा था अभी लड़ लो जितना लड़ना है, 12th के बाद तुम लोग आपस में मिलने के लिए तरसोगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यार, मिल जाए मिल लें, वरना कोई बात नहीं। और हाँ एक बात, स्कूल में लड़कियां अपना लंच खिलाती थी हमें। खैर वापस आते हैं 2026 में। कल की बात है, अगर आपने मिनी व्लॉग देखा होगा तो मेरी बहुत डांट पड़ी है। बाइक बारिश में चला रहे हैं, बाइक को गंदा कर दिया, अभी हम इसको करने वाले एकदम चकाचक साफ। बाइक धुल गई है, हम भी धुल गए हैं, अब कुछ चाय नाश्ता हो जाए भाई। अभी हम जा रहे हैं उमम के घर की साइड। वो भैया आज कॉलेज गए थे एडमिशन लेने के लिए, हम आ गए हैं उमम के पास। और आज तुम एडमिशन ले आए? सच में मिल गया एडमिशन? मिल गया इसको एडमिशन? मिल गया। अब बुढ़ापे में तो पढ़ाई करेंगे। भाई क्या कर रहा है यार, भाई धो के आए थे, धो कर यार, गंदी कर रहे तुम। वापस धुल रहे हैं, पानी गंदा है, देखो पीने वाला पानी है। बाइक पे डालना, मेरे ऊपर डाल दिया। अरे वो गर्मी है, हम भी डाल रहे, गर्मी है। अरे नहीं अभी इतनी भी नहीं है थोड़ा। और इंडिकेटर गया, इंडिकेटर बचा भाई यार, एक अभी पालिया चला लेते हैं हम। तो यार अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, हम अपनी बाइक का क्लच टाइट कर रहे थे और वो इतना ज़्यादा ढीला हो गया, सिर्फ इतना सा बचा है, देख रहे हो आप लोग, सिर्फ इतना सा, 2 उंगली के बराबर, बाकी इतना ये ढीला है एकदम फ्री। तो अब हमें इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, मगर प्रॉब्लम वाली बात ये है, क्या ये क्लच इतना चल पाएगा कि मैकेनिक तक पहुंच जाए? मतलब क्या ये गियर रोक पाएगा क्लच, या फिर बाइक आगे सीधी भाग जाएगी, कुछ नहीं पता। चलो स्टार्ट करके देखते हैं, ब्रेक भी लगाए रहेंगे, बाकी ये देखो क्या मसला रहता है इसका। क्लच हमने पूरा पकड़ लिया है, ठीक है, गियर डालते हैं, और ये देखो हल्का सा भी क्लच छोड़ना, देखो सिर्फ इतना सा, देखो आप लोग, देखो इतना सा भी क्लच छोड़ना तो बाइक ऑटोमेटिक आगे बढ़ रही है। क्लच टाइट करवाना था।
अपने टाउन में मैकेनिक को बाइक दिखा दी है और उनका ये कहना है आपको बाइक एजेंसी ले जाना पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने नीचे से क्लच टाइट करने की कोशिश करी, नीचे से बता रहे पूरा टाइट है क्लच, ऊपर से जो एडजस्ट होता है जहाँ से हमने अपनी काबिलियत दिखाई है एडजस्ट करा है क्लच, वहाँ से भी उन्होंने क्लच को एडजस्ट करा, बोले यहाँ से भी अब एडजस्ट नहीं हो रहा है क्लच, पूरा टाइट है ऊपर से भी नीचे से भी। अब आपको इसका पूरा वायर बदलवाना पड़ेगा या एक और कोई चीज़ बता रहे थे, अभी ध्यान आएगी तो आपको बताएंगे। बोले ये आपको एजेंसी पर ही काम करवाना पड़ेगा और बता रहे ये खतरे की चीज़ है, मतलब वायर इसका टूट भी सकता है। अब भाई हमें खुद डर लगने लगा है, राइड के दौरान ऐसा ना हो वायर टूट जाए, क्लच का वायर होता है वो अगर टूट गया तो बाइक और मेरा क्या होगा भाई। बोलो यार, बात हो गई है मैकेनिक से, अब इसको क्या लेकर हमें एजेंसी ही जाना पड़ेगा। एजेंसी जाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, कह रहे हैं इसका तार खिंच गया है शायद अंदर से, नीचे से भी टाइट नहीं हो रहा, ये इसका तार ही खिंच गया होगा अंदर से, आपको एजेंसी जाकर तार चेंज करवाना पड़ेगा। वो बता रहे थे कोई रिंग वगैरह पड़ेगी, फिर बाद में बोले नहीं, रिंग बहुत रेयर चांस में पड़ती है, आपको इसका तार चेंज करवाना पड़ेगा। फिलहाल इतना टाइट हो गया कि वापस जितना था उतना हो गया, मतलब जितना मेरे काबिलियत दिखाने से पहले क्लच टाइट था उतना वापस टाइट हो चुका है। अभी बाइक अपनी नॉर्मली चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है तो फिर जाएंगे आराम से। बाकी लाइट भी चली गई है, बाइक ही वॉश कर रही है, हालांकि कोई फायदा है नहीं बाइक वॉश करने का, बारिश में जो है बाइक वॉश क्या ही करें, थोड़ा भी बाहर निकलोगे बारिश में बाइक वापस से गंदी। फिलहाल तो 2 दिन से बारिश हुई नहीं है तो अभी चला रहे हैं, आराम से चला लें। रात के 12 बजने वाले हैं, टाइम देखो ज़रा आप लोग, देखो टाइम। हम मैदान में बैठे हुए हैं, हम और रोहित भाई, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, हमारे एरिया की लाइट ख़राब हो गई है और पता अभी नहीं, अभी लाइट संभालने वाले आए थे वो कहाँ चले गए। चलो वापस से देख कर आते हैं, उनको आए होंगे तो देखते हैं। लाइट वाले आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए यार, यहीं खड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ गए। लाइट बिना संभाले चले गए क्या? तो यार इतनी तेज़ नींद आ रही है, ऊपर से लाइट भी चली गई है, क्या करें बताओ यार। जा रहे हैं वापस घर पर। रात के ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले हैं और अब तक लाइट नहीं आई है और आंखों में नींद ऐसी भरी है, कुछ कहने की बात नहीं। छत पर बैठे हुए क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, इस वजह से नीचे तो इन्वर्टर ख़त्म हो गया। और 2 चीज़ आपको दिखाते हैं जिस वजह से मेरा खून बहुत ज़्यादा खोल रहा है। सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स जो लाइट नहीं आ रही है उसकी वजह से, और दूसरी चीज़ आप लोग ज़रा सामने देखो, जो लाइटें जल रही है ना, उतने एरिया में लाइट आ रही है। ये हमारा घर रहा और उतने एरिया में लाइट आ रही है, देखो ज़रा आप लोग। हाँ तो भैया वहाँ की भी लाइट चली जाए या फिर हमारे घर भी लाइट आ जाए। थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, हो सकता है लाइट आ जाए, थोड़ी देर गेम खेलते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे, सो जाएंगे ऐसे ही भाई, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है। गई भाई उस साइड की भी लाइट गई है, उधर लाइटें बंद हो गई, दिख रही होंगी आपको। लगता है मेरे एरिया की लाइट ठीक हो रही है, क्योंकि जब मेरे एरिया की, मतलब मेरे एरिया की या कहीं की भी लाइट ठीक हो रही होती है तो हर जगह की लाइट जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइट आते आते तो काम नहीं कर सकते वो लोग, करंट लग जाएगा उनके। तो अब सामने की लाइट गई है, हो सकता है इस एरिया की लाइट ठीक होकर आए। हाँ भाई फाइनली सामने भी लाइट आ गई है और हमारे एरिया में भी लाइट आ गई है। ओ भाई साहब बहुत लेट हुआ। जब हम स्कूल जाते थे तब हमारे टाउन में ऐसी लाइट आती थी और बहुत टाइम तक संभलती नहीं थी, मगर अब थोड़ी बहुत तरक्की कर ली है हमारे टाउन ने, लाइट ख़राब होती है तो संभल जाती है। बस लास्ट काम करते हैं, कूलर में पानी भर लें थोड़ा, बस थोड़ा पानी भर जाए उसके बाद मस्त हवा में सोएंगे। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।